हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। ठीक है, अपने पास एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एमसीक्यूज के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी नोट्स लेके बैठेंगे और बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर CH3CH2COH इज रिएक्टिंग विद Cl2 एंड रेड फास्फोरस A बना रहा है। फिर अल्कोहलिक KOH है तो उससे B बन रहा है। ठीक है, तो चलो अपन ट्राई करके देखते हैं क्या सा बनने वाला है। चलो आ जाइए। तो ये है आपके पास CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एक H दिख रहा है, ये आपके पास इतना प्रेजेंट है। अब यहां पर लिखा हुआ है रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ। तो रेड फास्फोरस और Cl2 कौन सी रिएक्शन है भैया? HBZ रिएक्शन से। HBZ क्या बोलता है कि अल्फा कार्बन पर जोड़ना है आपको हैलोजन। तो कैसा बनेगा? देखो ऐसा बनेगा। ये आपके पास CH3 CH, यहां पर क्लोरीन जोड़ दो, ये बना हुआ है आपके पास COOH। ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब उसने बोला है बी में बनाना है अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? मैंने बताया आपको बार बार, अल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। तो मतलब क्या बनेगा? CH2 डबल CH सिंगल COO एक और ये H। खत्म कहानी। क्या दिख रहा है आपको? देखो कई लोग गलती यही तो करते हैं कि इनने क्या बना दिया? COCl बना दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनने ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, फंस सकते हो काफी ज्यादा। तो ए तो ऑप्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही है और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा? सी वाला आपका करेक्ट है। सी क्या है आपका फाइनल आंसर। इजी था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। ठीक है, एक में लिखा है NO2, फ्लोरीन, साइनाइड और क्लोरीन, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। चलो देख लेते हैं। अगर यहां पे लिखा है एक में है आपका NO2, ठीक है, फिर है आपका फ्लोरीन, फिर है आपका साइनाइड और फिर है आपका क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है। सारे के सारे इनने बहुत चालबाजी करी हुई है कि यह आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही हैं। कोई भी यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही, नॉर्मल वाले से बढ़ाएगा ही। नॉर्मल वाला मतलब कि अगर एसिडिक लिखूं मैं CH3COOH, इससे तो ये सब बढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो अब आपको बस ये देखना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका NO2। NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? फिर है आपका स्ट्रॉन्ग साइनाइड, फिर होता है आपका फ्लोरीन और फिर आता है आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अगर NO2CnFCl लिख रहा है तो लगा देते हैं। NO2F नहीं आएगा, ये F पहले नहीं आएगा, साइनाइड पहले नहीं आएगा, बचा यही वाला ऑप्शन NO2 साइनाइड FCl, खत्म। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यही आपकी एसिडिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कौन सा है आपका? ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन बाय परमैग्नेटिक सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं। यहां पर है CH3, दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहां पर, ये है CH, यहां पर हो गया CH2 और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन है। अब कहानी क्या है? बस इतनी छोटी सी कहानी है कि इन्होंने क्या कर दिया है? परमैग्नेट डाल दिया, KMnO4 डाल दिया, KMnO4 डाल दिया है। तो अब क्या होगा ये सोचना होगा हमें। तो यहां पर ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा। ये ऑक्सीडेशन में ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को इसको दो और इसको दो, तो देखो क्या बन रहा है आपका, ऐसा बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3 प्लस ये वाला ऑक्सीडेशन जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH2 और CHO यहां पर अभी दिख रहा है अभी के हाल पे। ठीक है, KMnO4 में। अगर डायरेक्ट ज्यादा भी होगा तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलो देखते हैं। CH3COH, OH नहीं आएगा भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तोड़ना है। क्यों? विग्रस ऑक्सीडेशन है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं है, विग्रस है। ठीक है, चलो ये नहीं होगा।
इसकी बात करो, यहाँ पे क्या है CH3CO है, बिल्कुल दिख रहा है, CH2CH2OH, CH2CH2OH, चलो ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, देखो ये जुड़ा है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो ये आपका ऐसा बनने वाला है। ठीक, बॉन्ड को सिर्फ तोड़ना है आपको, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है, खत्म कहानी, और कुछ नहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से कुछ गायब लग रहा है, CH2 जुड़ा हुआ है, अपना क्या है CH दो बार आया हुआ है, CH2 CH2 CHO। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार CH2O होगा, ऐसा मतलब ये वाला बनेगा। क्लियर है, मतलब ऑक्सीडेशन होने वाला है, सिंपल सी बात है, आपको ये वाला बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड इज, अरे यार फिनॉल के ऊपर ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसको निकाल लेते हैं। कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए, कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए, कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए, फिनॉल चाहिए, डी क्या होगा, आंसर होगा, क्या होता है अपना पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, 2 4 6, ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल को ही क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, और ये अपन प्रिपरेशन पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, PYQs में भी कराया था, MPQs में भी मैंने कराया था कि पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रेशन। ठीक है, समझे, चलिए आगे समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस विथ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो चलो यहां पर A है, A बना रहा है ZnHCl, मतलब यहां पर हो रही है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसको क्या चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए, क्या चाहिए है, कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए है, बिना इसके तो होगा नहीं। चलो समझते हैं। इथाइल एसीटेट, एसीटेट नहीं चाहिए, एसीटेट तो एस्टर हो गया, वो नहीं चाहिए। ब्यूट टू ऑन, तो एक CH3, दूसरा ओन, तीसरा CH2 और ये CH3। यहां पर अगर मैं कराऊंगा ZnHCl, डायरेक्ट किस में बदल देगा आपको, हाइड्रोकार्बन में, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3। ये मैंने ब्यूटी नहीं लिखा, लेकिन शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये वाला सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एसिटामाइड, ये अमाइड आ गया, अमाइड से नहीं बनता है। एसिटिक एसिड कैसे कर दोगे, एसिडिक एसिड तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इससे भी नहीं बनता है। राइट, जो 6th वाला क्वेश्चन है, 6th वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास लिखा हुआ है व्हेन CH2COH इज रिड्यूस्ड विद LiLH4 द कंपाउंड ऑब्टेन इज, तो यहां पे लिखूंगा मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH। ठीक है, अब LiLH4 की कहानी क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं LiAlH4। इसकी कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कहानी है कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, फंक्शनल ग्रुप को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं नॉट वर्क्स विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिर्फ रिड्यूस इसको करेगा, कैसा बनाएगा, CH2 डबल CH सिंगल CH2OH, डायरेक्ट एल्कोहल में बदल देगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या होगा, CH2CH CH2OH, बिल्कुल सही, ए वाला फाइनल आंसर है। यहां पे देखो इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, H2 लेना पड़ेगा उसके लिए, CH2CH2 एल्डिहाइड, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एल्डिहाइड तक नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट एल्कोहल तक पहुंचाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल यहां पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो फाइनल आंसर होगा आपका ए वाला। क्लियर, समझे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुइडिन फॉर्म। ठीक है, तो पैराटोलुइडिन क्या होगा भाई, टोलुइडिन CH3 इडीन NH2, ये होता है पैराटोलुइडिन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होता है, बताओ क्या होने वाला है। यहां पे ये तो रेमन टेमन रिएक्शन टाइप की दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, रेमन टेमन नहीं, ये कार्बेल अमाइन रिएक्शन है।
कार्बोलामाइन रिएक्शन में पहले क्या बनेगा, डायजोनियम बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये देखो CH3, ये ऐसा बनेगा, यहां पर क्या जुड़ने वाला है आपका, ये क्या दिख रहा है, N2Cl, ठीक है। ये जो है ना इसको बदल देगा, डायरेक्ट NC बना देगा, आइसोसाइनाइड में चेंज कर देगा। क्यों, रेमन-टेमन रिएक्शन में यही होता था ना आपके पास, ठीक है। ओ रेमन-टेमन नहीं, वापस से कार्बोलामाइन रिएक्शन में क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा, इससे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो इससे जाके डायरेक्ट कार्बन एक्ट करता है, कार्बन डायरेक्ट अगर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन से कार्बन अगर जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड उसको बोलते हैं, मतलब NC बनेगा। तो दिख रहा है क्या, CH3N2Cl, ये डायजोनियम नहीं बनता, डायजोनियम में आपको NaNO2HCl लेना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं बनेगा आपके पास, CH3NC, बिल्कुल यहां पर A नहीं होगा, B वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, C नहीं होगा, ठीक है, और D वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट क्या बना हुआ है आपका, साइनाइड बना हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अ रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन बनाओ सबसे पहले, तो साइक्लोहेक्सेनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, विथ डाइमिथाइल अमाइन, विथ डाइमिथाइल अमाइन कैसा दिखता है भैया, नाइट्रोजन CH3 होल ट्वाइस, यही हो सकता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक amount of an acid form compound, if water during the reaction is continuously removed, the compound formed is generally known as, चलो देख लेते हैं। अगर यहां पर क्या हो रहा है, H+ का एडिशन होगा, ये वाला बॉन्ड अपने साइड शिफ्ट करेगा, H+ इससे आके जुड़ेगा, तो देखो क्या बनेगा, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया H, डायरेक्ट H, ये वाला खाली पड़ा हुआ है, ये वाला खाली पड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन कहेगा मैं आके जोड़ जाता हूं, तो कैसा बनेगा, नाइट्रोजन, ये CH3 और ये वाला CH3। अब इसने एक चीज बोली है, क्या, यहां पे देखो, इफ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कंटिन्यूअसली रिमूव्ड, अब वाटर को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, वापस से अगर आप क्या करोगे, यहां पर H+ डाल दोगे, तो यहां से क्या होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा प्लस बनाएगा, तो यहां पे ऐसा बन जाएगा, देखो ये बना, ये प्लस बना, यहां पे NCH3 और CH3 तो नहीं हिलने वाले, तो ये वाला इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड यहां पर फॉर्म करेगा, तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा, ये कार्बोकैटायन यहां से हट जाएगा, कार्बोकैटायन यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनने वाला है, और इसको ही बोलते हैं इनामाइन, इसको ही बोलते हैं इनामाइन, ठीक है। ये ज्यादातर अपन सिफ्थ बेस में पढ़ते हैं, कौन से बेस में, इसमें ही आपका फॉर्मेशन भी सारी की सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन नहीं है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इनामाइन का फॉर्मेशन होना है, इनामाइन, ठीक है। इमीन नहीं बन रहा है, अमाइन नहीं बन रहा है। देखो काफी ज्यादा अगर आप चाहो ना, ऑप्शन ज्यादातर वही होता है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में देखो आंसर होता है। देखो सेम सेम किस में दिख रहा है, अमाइन सेम है, इमीन सेम है, अमाइन सेम है, दिख रहा है ना, तो लगभग सेम ही होने वाला था, ये तो नहीं होगा। कई बार अलग बना देता है तो लोग सोचते हैं कि ये दोनों तीनों सेम दिख रहे हैं तो आंसर ये होगा, ऐसा नहीं होता है, आंसर आपका इसमें से ही एक है। क्लियर है, तो इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखो क्या हुआ, एसिड ने रिएक्ट किया, H बना, ठीक है, फिर H नाइट्रोजन डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर दिया, जैसे ही अटैक करेगा आपको S का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन हट चुका है वहां से। क्लियर, समझे, चलो आगे। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग इथाइल एसीटेट विथ एक्वस, इथाइल एसीटेट CH3, ठीक है, इथाइल एसीटेट है ये, CH3COO, ठीक है, ये वाला है आपके पास एसीटेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हो रही है इथाइल एसीटेट, ठीक है, CH3 और लगा दो, इसकी रिएक्शन हो रही है एक्वस NaCl के साथ, तो क्या होगा, रिजल्टेंट यहां पर होता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, नो रिएक्शन, इसका आंसर होगा। कहीं पे दिख रहा है क्या, CH3CO CH2 NaCl, CH3Cl ये नहीं होगा, CH3COCl नहीं होगा, CH3CONa और अल्कोहल नहीं, तो आपको क्या दिख रहा है, सेम सेम दिखेगा ऐसा, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट बन चुका है ये वाला, ठीक है, और NaCl, ये तब भी वैसा था अब भी वैसा ही है, क्योंकि यहां पे कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, समझ में आया। तो ये था अपना 9th। 10th वाला देखो, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन HCN एडिशन ऑफ कंपाउंड A and D इज,
क्या बोल रहा है, अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एडिशन टू कंपाउंड ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। HCN में कौन सा ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। एक में लिखा है फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक H। दूसरे में लिखा है CH3 COCH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक CH3। तीसरे में लिखा हुआ है PH फिनाइल C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहां पर है डी वाला PH C डबल बॉन्ड O और PH। देखो सबसे अच्छे से आपको साइनाइड की एडिशन करानी है तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन कौन सा अच्छा होगा, एक बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड हटाओ और एक बॉन्ड हटाओ। क्या होगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब HCN ऐड होना है। सबसे अच्छे से एसिड कहां से बनेगा, देखो यहां पर दोनों टाइप रेजोनेंस है, यहां पे फिनॉल का यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, तो ये प्लस पार्ट काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो डी तो ऑप्शन आएगा ही आएगा, ये सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा। डी कहीं दिख रहा है, ADD, तो सी हटा, ए हटा दो और डी हटा दो, तो ऑप्शन क्या होगा, या तो डी वाले में से होगा या तो सी वाले में से होगा, या तो बी से होगा या तो सी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाला, देखो यहां पे अगेन प्लस आई है, प्लस आई है, चलो कोई बात नहीं, कीटोन में भी दिख रहा है, यहां पर कुछ नहीं है तो छोड़ो। फिनॉल है यहां पे, फिर से रेजोनेंस आ गया, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका थर्ड वाला DC, बिल्कुल देखो DB हटा दो, DC, DCBA, DCBA क्यों, आई ग्रुप है, आई ग्रुप है, यहां पर क्या है, रेजोनेंस है बाय 2 फिनॉल 2 फिनाइल, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, देखो रेजोनेंस है, रेजोनेंस बस बाय 1 फिनाइल ग्रुप। और यहां पे क्या दिख रहा है आपको, देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नो सच थिंग्स आर देयर, नो सच थिंग्स आर देयर, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, DCBA आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। तो इसी के साथ अपन ने सारे यहाँ पे MPQs हैं कवर कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफी क्वेश्चंस जो हैं कॉन्फिडेंस देके जाएंगे, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे और अपन ने फटाफट भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।